हाय एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में दिन और महीने के बारे में पढ़ा था और आज की ये जो दूसरी वीडियो हम लोग की, इस वीडियो में हम लोग समय इट मींस टाइम, वर्ष और मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसके साथ में? समय के साथ में, इट मींस टाइम के साथ में शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे हम लोग समय को कैसे पूछते हैं, जैसे आप लोग पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा पहला क्वेश्चन 9 बजा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे कि ठीक है, अब 9 बज गया तो हो सकता है कि 9 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 बजकर, ठीक है, 9 बजकर 5 मिनट हुआ है। 9 बजकर 5 मिनट हुआ है। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हो सकता है कि भाई 9 बजने में कुछ मिनट बाकी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। जैसे 9 बजा है, 9 बजकर 5 मिनट हुआ है और 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 9:15 बजा है, 9:30 बजा है, 9:15 बजा है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं हम लोग के पास में, तो उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम 4 नंबर पे लिखेंगे कि ठीक है 9:15 हुआ है। ठीक है, 9:15 बजा है, ये 9:15 हुआ है, जो भी आप अपनी भाषा में बोलिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे सवा लिखना पड़ेगा, 9:15, ठीक है, हुआ है, 9:15 हुआ है, या आप बोल सकते हैं 9:15 बजा है, समझ लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर पे क्या लिखेंगे? 9:15, क्या लिखेंगे? 9:15, 9:15 हुआ है। ठीक है, और 6 नंबर पे हम लोग लिखेंगे 9:30 बजा है, या 9:30 हुआ है। यही समय हम लोग बताते हैं अक्सर। ठीक है, हो सकता है जैसे देखिए, आप एग्जैक्ट कोई टाइम बता सकते हैं कि 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, ये एक आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया। अब यहाँ पे आपने जो भी टाइम बोला, तो हो सकता है कि जितना टाइम आपने बताया उस टाइम में कुछ मिनट ज्यादा है। तो जैसे आपने यहाँ पे 9 बोला था, आपने बोला 9 बजकर 5 मिनट हुआ है, 9 बजकर 10 मिनट हुआ है, 9 बजकर 25 मिनट हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक ज्यादा समय बता सकते हैं। और एक होता है क्या कि कुछ, जैसे आपने बोला कि 9 बजा है, तो हो सकता है कि 9 बजने में 9 बजने वाला है, ठीक है, तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। भाई कितना मिनट बाकी है? तो 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, 6 मिनट बाकी है। तो जब भी हम कोई भी एग्जैक्ट टाइम होता है, उससे कुछ समय जो है कुछ मिनट कम रहता है, तो इस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं कि भाई इतना बजने में इतना मिनट बाकी है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोग क्या बोलते हैं, जैसे 9 बजकर 15 मिनट हुआ है। याद रखिए, 9:15 का हम सवा मीन्स क्या होता है? ज्यादा। सवा मीन्स क्या होता है? 15 मिनट ज्यादा। जैसे आप किसी भी समय में 15 मिनट ज्यादा जोड़ दीजिएगा तो वो सवा कहला। जैसे यहाँ पे 9 बजा है, ठीक है, अब 9 में आपने क्या बोला कि 9:15 बजा, तो 9 बजकर 15 मिनट हुआ, इसका मतलब ये हुआ। और 9:15 का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि 8 बजकर 45 मिनट हुआ है, या आप बोलिएगा 8 बजकर 45 मिनट हुआ, तो ये इसी में आ जाएगा। लेकिन आपने शॉर्टकट में क्या बोला कि भाई 9:15 हुआ है, या आप बोलेंगे 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, और आपने बोला कि ठीक है 8 बजकर 45 मिनट हुआ है, तो फिर से यहीं पे इसी को आपने कवर कर लिया। लेकिन फिर से आपने बोला कि नहीं, हम इसको शॉर्टकट बोलेंगे। हमने ये बोला कि भाई 9:15 हुआ है, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। 9:15 का देखिए, 9:15 का मतलब क्या हुआ? 9 बजकर 15 मिनट हुआ है, और 9:15 का मतलब क्या हुआ कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो 9:15 का मतलब होता है कम, और सवा का मतलब होता है ज्यादा। सवा मीन्स 15 मिनट ज्यादा, 9:15 मिनट 15 मिनट कम। ठीक है, और 9:30 का मतलब होता है 30 मिनट ज्यादा। जैसे 9:30 हुआ है तो 9 बजकर 30 मिनट हुआ है, 10:30 हुआ है तो 10 बजकर 30 मिनट हुआ है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक नोट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक नोट्स को आप लिखना पड़ेगा। जैसे टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि हम इसको फिर मिटा देंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि जैसे ठीक है, जो भी समय होता है उस समय को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ क्लॉक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ क्लॉक। ठीक है, ओ क्लॉक लगाते हैं। ठीक है, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का पूरा नाम क्या होता है? ऑफ द क्लॉक। ठीक है, ऑफ द क्लॉक। अगर हम इसको तोड़ेंगे, ओ क्लॉक को तोड़ेंगे तो ऑफ द क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। जैसे आपने बोला 9 बजा है, ठीक है, इट्स 9 o'clock। ठीक है, 10 बजा, इट्स 10 o'clock। तो इस तरीके से हम बताते हैं एग्जैक्ट जब टाइम रहता है तब। लेकिन जब समय ज्यादा होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको बोलना है ज्यादा समय
ज़्यादा समय बताने के लिए, ज़्यादा समय बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बजकर। क्या लगाते हैं, बजकर लगाते हैं। ज़्यादा समय बताने के लिए क्या लगाते हैं, बजकर। ठीक है, ठीक है। और बजकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट। अब यहाँ पे आपने दूसरा नंबर, यहाँ पे सॉरी ये दूसरा नंबर है आपका। अब यहाँ पे आप पे आ गए तीसरा नंबर पे। ठीक है, तीसरा नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे आ गए, कम समय बताने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप कम समय के लिए बताएंगे तो यहाँ पे होगा बजने में। ठीक है, बजने में बाकी है, यानी कि आप सीधे बोल सकते हैं बाकी है। ठीक है, बाकी है, बजने में बाकी है, जितना बजने में जितना मिनट बाकी है, तो सीधे आप बाकी भी बोल सकते हैं, ये बाकी है। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका मतलब होता है टू। ठीक है, टू। अब यहाँ पे 4 नंबर पे आ जाइए, सवा का मीन्स क्या होता है, सवा या पौने के हम दोनों के लिए क्या लगाते हैं, हम आ क्वार्टर लगाते हैं। ठीक है, QUARTER, क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि जहाँ पे ज्यादा जैसे सवा आएगा तो यहाँ पे पास्ट लग जाएगा, क्वार्टर पास्ट। ठीक है, और अगर पौने बोलेंगे तो क्वार्टर 2 आ जाएगा। ठीक है, और साढ़े के लिए हम बोलते हैं हाफ, साढ़े के लिए क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए ताकि हम मिटाएंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका जब एग्जैक्ट टाइम होगा 11 बजा है, 12 बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, यानी कि ना कम टाइम है ना ज्यादा टाइम है, एकदम एग्जैक्ट टाइम है घड़ी के हिसाब से, तो हम वहाँ पे ओ क्लॉक का यूज करेंगे। अब जहाँ पे बजकर आएगा तो बजकर की इंग्लिश क्या होती है, पास्ट होती है। जैसे हमने यहाँ पे लगाते हैं, ज्यादा समय बताने के लिए बजकर आता है, यानी कि पास्ट लगाते हैं। कम समय बताने के लिए, यानी कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो वहाँ पे हम 2 लगाते हैं। सवा और पौने के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्टर लगाते हैं। सवा का मतलब होता है ज्यादा, था हम पास्ट क्वार्टर लगाएंगे, और पौने का मतलब होता है कम, था हम 2 क्वार्टर लगाएंगे। और जहाँ पे साढ़े हुआ है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट। क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और उसके साथ में क्या करते हैं, अब इस सेंटेंस को बना के आपको बताते हैं, ताकि आपको आसानी से हर बात समझ में आ जाएगी, और आपको होमवर्क भी इससे रिलेटेड हम दे देंगे। ठीक है, जिससे आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला सेंटेंस हमको क्या बोला है कि 9 बजा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ईट लगा देंगे। ठीक है, कि दिन महीना समय वर्ष मौसम बताने के लिए क्या लगाते हैं, ईट लगाते हैं, तो हमने ईट लगा दिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ईट लगा दिया, हमने यहाँ पे बोला इट्स। ठीक है, इट इज, ठीक है 9, इट इज 9 ओ क्लॉक, इट इज 9 ओ क्लॉक। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी NINE 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज हो गया। तो इट इज 9 ओ क्लॉक, अगर 10 बजे तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, 10 ओ क्लॉक। 11 बजे तो बोलते हैं इट इज 11 ओ क्लॉक। ठीक है, इस तरीके से जो भी यहाँ पे नंबर है उस नंबर को यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे बजकर वाला आ गया, 9 बजकर 5 मिनट हुआ है, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ईट लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ईट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगाना है क्या, देखिए यहाँ पे अब आपको सबसे पहले क्या बोलना है, इट इज कितना है, इट इज, यहाँ पे इज लगा देना है, प्रेजेंट की बात हो, इट इज 5 मिनट्स। ठीक है, इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के रूप में लगा लिया, और अब आप यहाँ से इस तरीके से चलेंगे। ठीक, किस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से। हमने ट्रांसलेशन वाली भी वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम उल्टा करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमने ईट लगा दिया, ईट के साथ में है के साथ में इज लगा दिया, और हम इस तरीके से लिखे थे 5 मिनट हुआ है तो हमने लिखा इट इज 5 मिनट्स। ठीक है, अब बजकर का इंग्लिश क्या होगा, बजकर का इंग्लिश क्या होगा, बजकर का पास्ट होगा, हमने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। पास्ट कितना है भाई, 9, इट इज 9, इट इज 5 मिनट पास्ट 9। ठीक है, आप यहाँ पे NIN भी लिख सकते हैं 9, या आप यहाँ पे इस तरीके से भी 9 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो इट इज 5 मिनट पास्ट 9, यानी कि 9 बजकर 5 मिनट हुआ है। ठीक है, अब बाकी वाला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है, ईट लगाना है, ईट के साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो आपने इज लगा दिया। 5 मिनट है तो यहाँ पे 5 मिनट लिखिए। ठीक है, 5 मिनट्स लिख दीजिए, इट इज 5 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी है, यानी कि 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो बाकी की इंग्लिश यानी कि बजने में, यानी कि कम समय के लिए पास्ट की जगह पे क्या लगा देंगे, हम पास्ट की जगह पे 2 लगा देंगे, और 9 है तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अब ये सेंटेंस हो गया, इट इज 5 मिनट्स टू 9, यानी कि 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 मिनट्स पास्ट 2, यानी कि 9 बजकर 5 मिनट हुआ है। अब हम लोग सवा वाले पे आ गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले ईट लगाना है, ईट के साथ में इज लगा देना है। ठीक है, इट इज हो गया। अब यहाँ पे सवा 9 हुआ है, ये एक साथ में है, तो हम बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर, आप क्वार्टर लिख दीजिए। ठीक है, इट इज अ क्वार्टर। ठीक है,
इट इज अ क्वार्टर, आप सवा है तो यहाँ पे आप बोलेंगे इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9। इस 9 को यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए, नंबर में कहे लिखिएगा, छोड़ दीजिए। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9 यानी कि यहाँ पे 9:15 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे 9:15 बोला तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इट इज अ क्वार्टर टू, पास्ट के जगह पे क्या आएगा 2 और 9 के जगह पे 9 लिखिए। तो देखिए पास्ट लगाने से ये समझ में आ गया कि ये क्वार्टर ज्यादा है यानी कि सवा है, और 2 लगाने से ये समझ में आ गया कि ये क्वार्टर कम है यानी कि 9:15 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तीसरे नंबर पे आना है, इट इज अ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप क्वार्टर के जगह पे क्या आ जाएगा, इट इज हाफ, इट इज हाफ। अब सवा यानी कि 9:30 क्या है, ज्यादा है 30 मिनट, तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लगा देंगे, अब पास्ट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है 9 लगा देंगे, ठीक है 9। तो इट इज 9:30 यानी कि 9:30 हुआ है। तो एकदम आसान है। देखिए आप जैसे जस्ट लाइक मान लेते कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि ठीक है यहाँ पे बोले कि 10 बजे तो आप क्या बोलेगा, इट इज 10 o'clock, ठीक है। आपने बोला 11 बजे तो इट इज 11 o'clock, आपने बोला 12 बजे इट इज 12 o'clock, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आपने बोला कि 10:10 हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 10 मिनट्स, ठीक है, पास्ट 10, इट इज 10 मिनट पास्ट 10, ठीक है। हमने बोला 6:10 हुआ है तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 6:10 हुआ है तो हम बोलेंगे इट इज 10 मिनट्स पास्ट 6, ठीक है, 6 लगा दिया। अब आपने बोला 6 बजने में 10 मिनट बाकी है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज 10 मिनट्स, ठीक है, इट इज 10 मिनट्स टू 6 यानी कि 10 बजने में 6 मिनट बाकी है। तो इस तरीके से आप सिर्फ नंबर चेंज करिए, जो जैसे लिखा हुआ है उसको उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिएगा जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, और ये 9:15, 9:45, 9:30 एक साथ में, इसलिए एक साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है आया, उसके बाद सीधे इसको लिख देना है, ठीक है। 9, 9:30 उसके बाद 9:30, 9:30 एक साथ में, 9 पौने थोड़ी ना है, 9:15 एक साथ में, 9 सवा थोड़ी ना है, 9:15 एक साथ में, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्ड्स के ऊपर में, इसको भी भाई जस्ट लिख ले, मिटा के लिखिए लेते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, 9 के जगह पे 10 लिख के, जैसे 10 बजे है, 10:05 हुआ है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, 9:15 हुआ है, 9:45 हुआ है, 10:30 हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बना के, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम हैं आपके साथ में, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं वर्ष वाले पे, ठीक है, यानी कि साल वाले पे। इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ विशेष करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने बोला सन 1947 था, सन 1947 था, सन 1947 था। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इट लगाना है, था की अंग्रेजी क्या होगी, वॉज, और यहाँ पे इसको जो जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, 1947 फुल स्टॉप, इट वॉज 1947, सन 1947 था। अब आप बोल दीजिए 2024 है तो बोल दीजिए 2024 है, तो अब यहाँ पे क्या बोलेगा, इट इज 2014, हो गया। एकदम आसान है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपने मौसम वाले पे, ठीक है, मौसम वाले पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए मौसम वाले पे। अब मौसम वाले पे भी कुछ ज्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड सॉरी रुकिएगा, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लेते हैं, यहीं से वीडियो शुरू होगी, ठीक है। हम लोगों ने इंक ऑलरेडी इसमें जो है अब डाल लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा ठीक से विजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए विजिबल सही है। अब हम लोग आ गए हैं अपने मौसम वाले पे, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। जैसे अब आप बोल सकते हैं कि भाई मौसम के ऊपर हम लोग कैसे बात करेंगे, तो आपने बोला गर्मी का महीना है, सर्दी का महीना है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है, ठनका ठनक रहा है, बादल गरज रहे हैं, हवा बह रही है, बर्फ पड़ रहा है, इस तरीके का सेंटेंस ये सब कुछ मौसम में ही आता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। आज सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, इसमें ज़्यादा सेंटेंस है, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला आज बहुत गर्मी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लोगों ने लिखा था, अब यहाँ पे गर्मी की जगह पे सर्दी आप लोग लिख लीजिएगा, आज बहुत सर्दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है,
ठीक है। अब वर्षा क्या है कि भाई रिमझिम वर्षा, जैसे बूंदी बूंदी वर्षा होता है ना, तो हम उसको बोलते हैं रिमझिम वर्षा। ठीक है, रिमझिम वर्षा होना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिमझिम वर्षा हो रही है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ पे आएगा। सॉरी, हमारा थोड़ा सा काउंटिंग दिक्कत हो जाता है कभी कभी। रिमझिम वर्षा हो रही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बोला हवा बह रही है। ठीक है, हवा बह रही है। ठीक है, ये भी बोल दिया। अब यहाँ पे आपने 4 नंबर पे क्या बोला कि ठीक है हवा बह रही है। अब आपने बोला कि बर्फ पड़ रही है। क्या पड़ रही है? बर्फ पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बोला कि ठीक है ठनका ठनक रहा है। ठनका ठनक रहा है। आपने बोला बादल गरज रहा था। ठनका ठनकना को ही बोलते हैं बादल गरजना। ठीक है, आपने बोला अब क्या हो सकता है, चलिए और जो क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और खुद से उसको थोड़ा सा बना के बताइएगा, जो गलती से होगा वो हम लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आज बहुत गर्मी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बोलना है ईट। ठीक है, और प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज लगा देंगे। ठीक है, बहुत गर्मी को क्या बोलते हैं? वेरी हॉट। वेरी हॉट। और आज का इंग्लिश क्या होगा? टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अब जैसे आप लोग बोलते हैं कि आज बहुत सर्दी है, तो इट इज वेरी कूल टुडे। ठीक है, इट इज वेरी कूल टुडे। तो बहुत ठंडी को क्या बोलेंगे? इट इज वेरी कूल। ठीक है, या कूल के जगह पे आप कोल्ड लिखिए, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, COLD कोल्ड। ठीक है, ये करिएगा। वर्षा हो रही है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ईट लगाना है, ईट के साथ में इज लगाना है। वर्षा होने का बोलते हैं रेन, तो यहाँ पे आपने रेन लगाया, इसमें ING लगा देते हैं, बोलेंगे इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज रेनिंग। रिमझिम वर्षा हो रही है तो कुछ नहीं बोलना है, बोलना है इट इज। और रिमझिम वर्षा ना होना को बोलते हैं ड्रिजल। क्या बोलते हैं? ड्रिजल। तो हम बोलेंगे DRIZZL, ई होता है। तो अब ई को हटा के हम यहाँ पे इस ई को क्या बना देंगे? ING बना देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे ING। तो ड्रिजलिंग हो गया। तो इट इज ड्रिजलिंग, रिमझिम वर्षा हो रही है। हवा बह रही है, तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज। और हवा बना को बोलते हैं ब्लो। क्या बोलते हैं? ब्लो। और यहाँ पे ING लगा दिया तो बोला इट इज ब्लोइंग। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बर्फ पड़ रही है तो पहले बोलेंगे इट, यहाँ पे हो गया इज। और बर्फ पड़ना को बोलते हैं स्नो। क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं, और ING लगा दिया तो इट इज स्नोइंग, यानी कि बर्फ पड़ रही है। ठनका ठनक रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इट इज हो गया। और ठनका ठनकना या बादल गरजना को बोलते हैं ठंडर। THUNDERING लगा दिया, ठंडरिंग हो गया, इट इज ठंडरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये सब हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको एज अ सब्जेक्ट के रूप में इट लगाना होता है, लास्ट में यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको लिखिए, और इस तरीके से उल्टा लिखते हुए चल जाइए, आपको आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखा कि इट का यूज कैसे करते हैं। तो दिन, महीना, समय, वर्ष, मौसम को बताने के लिए हम इट का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद क्या करते हैं? प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से इज और वॉज का यूज करके, आर का यूज करके, इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंटेंस बना लेते हैं। अब आपके माइंड में इससे रिलेटेड और क्या सवाल है, आप किस टॉपिक पे जो है अगली वीडियो चाहते हैं, वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोगों को जो हमने क्वेश्चन दिया है कि एक तो टाइम पर दे दिया है कि भाई टाइम पे आप 10 बजे वाले पे बताइएगा, और दूसरा क्या है कि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन होगा, अगर छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और उसको आंसर भी उसका आप अपने हिसाब से दीजिएगा। अगर कोई गलती या सही होगा तो वो हम लोग अपने आपस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा।